हेलो बच्चों, आज से हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12 जो कि हमारा मैथ है। तो ये न्यू बैच है 2026 बोर्ड एग्जाम वालों के लिए, जो यानी कि 11th से 12th में आए हैं। तो उन सभी बच्चों के लिए है। तो हमको एकदम बेसिक से शुरू करेंगे जो आपका मैथ है। पहले इसका सिलेबस जानेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, कमेंट बॉक्स में जय मां सरस्वती का नाम लेकर कमेंट कीजिए, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, जो आपका 12th क्लास का मैथ है बहुत ही बच्चों को टफ लगता है, लेकिन आपको हम ऐसे तरीके से पढ़ाएंगे ताकि आप सभी को बहुत ही आसान लगेगा, बहुत ही सरल लगेगा। तो आपको कैसे पढ़ना है इन सब को हम इस वीडियो में आपको डिटेल वाइज बताएंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, आपका जो मैथ है यानी कि जो आपका क्लास 12 मैथ यानी गणित है, उसका जो है पहले स्टार्ट करने से पहले आपको ध्यान देना है इसका सिलेबस। क्या सिलेबस? तो इसका सिलेबस क्या है, सिलेबस को पहले जान लेना है, उसके बाद ही आपको स्टार्ट करना है। तो मैथ का जो सिलेबस है, आज की इस वीडियो में आपको सिलेबस है जो है एकदम डिटेल वाइज बताएंगे, कितने नंबर का कितना क्वेश्चन पूछेगा और कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, किस चैप्टर का कितना नंबर आपका पूछेगा, उस सबको इस वीडियो में बताएंगे। वीडियो को एंड तक देखा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर नया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, क्योंकि इसमें आपका ही फायदा है। क्योंकि इसमें जो है हम आपको बहुत ही आसान तरीके से सभी क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हमारा जो मैथ है इसमें आपका यूनिट पहला आता है यानी कि इकाई एक। इकाई एक में आपका जो है संबंध तथा फलन, यानी संबंध एवं फलन में आपका संबंध तथा फलन में आपका जो है 2 चैप्टर आते हैं। ये 2 चैप्टर हैं, ये आपके बोर्ड एग्जाम में इससे चैप्टर से 10 नंबर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं इन दोनों चैप्टर से। तो पहला चैप्टर है आपका संबंध एवं फलन। क्या? संबंध एवं फलन। तो संबंध में आपका साम्यता हो गया, संक्रामक हो गया, ये अतुल्यता संबंध, ये सब आपका जो है संबंध है। और फलन में आपका एकाकी आच्छादक, यही सब फलन है। और आपका प्रतिलोम त्रिकोणमितीय में आपका मान ज्ञात करने के लिए सिद्ध करने वाले प्रश्न यही सभी आते हैं। तो इनको हम बहुत ही आसान तरीके से बताएंगे। ये 2 चैप्टर संबंध एवं फलन और प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, तो ये 2 चैप्टर बहुत ही आसान हैं, आपको बहुत अच्छे तरीके से बताएंगे। तो वीडियो को बहुत ही ध्यानपूर्वक समझिएगा। तो ये पहला यूनिट है, यानी कि पहले यूनिट से आपका 10 नंबर पूछेगा। 2 चैप्टर है पहले यूनिट में। उसके बाद हम दूसरा यूनिट देखेंगे। दूसरा यूनिट आता है आपका बीज गणित। क्या? बीज गणित। तो बीज गणित आपका 15 नंबर पूछेगा। क्या? 15 नंबर में। तो इसमें आपका 2 चैप्टर इसमें भी आता है। तो बीज गणित में आपका जो है 2 चैप्टर कौन कौन से हैं? तो देखिए, पहला व्यू है मैट्रिक्स, और दूसरा सारणिक यानी डिटरमाइनेंट्स। तो ये आपका 2 चैप्टर है, 15 नंबर में आपका ये पूछेगा। कौन? जो आप भी और सारणिक है। तो ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि इसमें आपका जो है बड़े बड़े क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि 8 नंबर में, आपका 5 नंबर में इसी चैप्टर से पूछे जाते हैं। किस चैप्टर से? आप भी और सारणिक से। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसको आप सभी आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक समझना है। हम आपको इसी चैनल पर आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बताएंगे। तो वीडियो को देखते रहिएगा, आगे भी आपको दिखाएंगे कितने नंबर का। अब सबसे बड़ा हमारा जो चैप्टर है, सबसे ज़्यादा नंबर वाला, वो हमारा है कलन। क्या? कलन। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है कलन। तो कलन जो है आपका इकाई 3 से है, वो आपका 44 नंबर में पूछता है। इसमें टोटल आपके 5 चैप्टर हैं। क्या? 5 चैप्टर। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 44 नंबर बहुत ज़्यादा होते हैं। देखिए, 44 यानी 100 में से आपका 44 नंबर, ये आपका टोटल 66 नंबर कम है, लेकिन ये 44 नंबर आपका इसी चैप्टर से पड़ेगा। क्या? आपका देखिए कलन चैप्टर से। जो कलन आपका इकाई है, इसमें 5 चैप्टर आते हैं। पहला चैप्टर सांतत्य तथा अवकलनीयता, छठा चैप्टर है अवकलन के अनुप्रयोग, 7वां चैप्टर आपका समाकलन है, 8वां चैप्टर समाकलनों के अनुप्रयोग, 9वां चैप्टर अवकल समीकरण। तो हम आप सभी को एक एक चैप्टर का एक एक क्वेश्चन आपको सॉल्व कराएंगे जो इम्पोर्टेंट हैं, उसके प्रीवियस क्वेश्चन को भी बताएंगे। पहले हम आपको जो है टॉपिक बताएंगे, किस किस टॉपिक को आपको समझना है। टॉपिक वाइज समझेंगे तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो ये 5 चैप्टर हैं आपके कलन से, तो इसको आपको जरूर ध्यान देना है। आपको हम पहले जो इम्पोर्टेंट है उन्हीं को बताएंगे, शुरू से एकदम संबंध में फलन से, उसके बीजगणित, फिर कलन, फिर सदिश, बीजगणित, त्रिविमीय ज्यामिति। इकाई 4 हमारा है त्रिविमीय ज्यामिति। क्या? सदिश त्रिविमीय ज्यामिति। उसके बाद हमारा चैप्टर जो आपका
इम्पोर्टेंट है वो है हमारा सदिश और त्रिविमीय ज्यामिति। ये 2 चैप्टर यानी कि कलन और सदिश त्रिविमीय ज्यामिति, ये 2 चैप्टर आपके 2 इकाई जो हैं ये आपके बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें देखिए 18 नंबर में आपका पूछ रहा है और इसमें आपका 44 नंबर में, क्या 18 और 44 नंबर में। और तीसरा जो इम्पोर्टेंट है वो आपका बीज गणित है, क्या बीज गणित। तो इसमें आपको देखिए तो यहाँ पर देखिए 15 नंबर पूछा गया, क्या 15 नंबर में, तो ये आपका 15 नंबर पूछेगा। तो ये देखिए तीसरा नंबर ये टॉपिक आपका इम्पोर्टेंट है। तो आपका इकाई 4 में जो आपका सदिश त्रिविमीय ज्यामिति है, इसमें आपका जो 10वां चैप्टर आता है वो है सदिश बीजगणित, क्या सदिश बीजगणित से लिया गया है। उसके 11वां चैप्टर त्रिविमीय ज्यामिति है। तो ये 2 चैप्टर से आपका जो है 18 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बहुत ही डिटेल वाइज हम आपको बेसिक तरीके से समझाएंगे। ये आपका 2 चैप्टर है, सदिश बीजगणित और त्रिविमीय ज्यामिति। उसके बाद हमारा 5वां यूनिट है, यानी कि 5वां इकाई है हमारा रैखिक प्रोग्रामन, क्या रैखिक प्रोग्रामन। तो सबसे छोटा जो चैप्टर हमारा है, छोटा जो आपका है वो है रैखिक प्रोग्रामन। ये 5 नंबर क्वेश्चन अगर हम देखें इस चैप्टर में तो 10-12 क्वेश्चन यानी कि 10-15 क्वेश्चन आपके होंगे रैखिक प्रोग्रामन में। तो आपको इसका जो है बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। 10-12 ही क्वेश्चन है, आपको सॉल्व कर लेना है। 5 नंबर में आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल ये पूछता है, एक क्वेश्चन जरूर पूछेगा 5 नंबर में। उसके बाद आपका यूनिट 6 आता है, यानी कि 6ठा नंबर इकाई है। तो 6वां नंबर आपका इकाई है प्रायिकता, क्या प्रायिकता। तो इसमें भी आपका एक ही चैप्टर है, चैप्टर आपका 13 यानी कि 13, यानी कि ये हो गया प्रायिकता। तो ये आपका 8 नंबर में इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किसी नंबर से 8 नंबर में। तो देखें हमारा सबसे छोटा ये है, उसके बाद ये है, उसके बाद हमारा जो है संबंध एवं फलन है, फिर उसके बाद हमारा बीजगणित है, फिर हमारा कलन है, फिर सदिश त्रिविमीय ज्यामिति है। तो ये आपके चैप्टर हैं, टोटल आपके 13 चैप्टर हैं। कितने चैप्टर? टोटल आपके 13 चैप्टर हैं। तो हम आप सभी को जो है चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक छट गए हैं, उन सब को हम आप सभी को बताएंगे। जो आपका छटा नहीं है, यानी कि आपका जो सिलेबस में है उन्हीं को हम बताएंगे। यानी कि जो आपका जो है ये संबंध एवं फलन है, इसमें आपको कौन कौन से जो टॉपिक हैं पढ़ना है उन सबको हम वीडियो में बताएंगे। पहले हम आपको बता देंगे कौन कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है, उसके बाद हम आपको स्टार्ट करके बताएंगे। तो जो है बहुत ही मज़ेदार होने वाली है वीडियो। तो वीडियो को जो है आप सभी को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना है इस वीडियो को। तो देखिए संबंध एवं फलन, पहले हम स्टार्ट करेंगे संबंध एवं फलन, उसके बाद त्रिकोणमितीय फलन यानी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, उसके बाद हम बीजगणित में जो आपका आव्यूह, फिर सारणिक। क्योंकि देखिए ये जो आपका है सारणिक और आव्यूह ये आपका आपस में क्या है कनेक्टेड है, क्या कनेक्टेड है यानी कि जुड़े हैं। पहले आपको आव्यूह समझ में आ गया तो उसके बाद सारणिक आपको समझ में आ जाएगा। और आपका कलन में जो है आपका ये आपका टोटल आपका आपस में जुड़ा है। तो आपको इससे शुरू से यानी कि 5वें चैप्टर से फिर 6ठा चैप्टर, फिर उसके बाद 7वां चैप्टर, देखिए ये 2 चैप्टर आपको समझ में आया अवकलन वाला। उसके बाद आपको समझ में आ गया तभी आपको जो है समाकलन समझ में आएगा। अगर ये नहीं समझ में आया तो आपको समाकलन बिल्कुल नहीं समझ में आएगा। तो इसलिए आपको पहले शुरू से आपको स्टार्ट करना है, यानी कि 5वां, फिर 6ठवां, फिर 7वां, फिर 8वां, फिर 9वां, इस तरह आपको स्टार्ट करना। उसके बाद हमारा जो अगला कनेक्टेड चैप्टर है वह सदिश बीजगणित। पहले आपको ये समझना है, फिर उसके बाद ये आपको समझ में आएगा। तो देखिए पहले आपको ये समझ में आ गया, उसके बाद ये आपको समझ में आ जाएगा। तो ये आपका जो है कनेक्टेड चैप्टर हैं जो कि आपस में जुड़े हुए हैं। तो ये था बहुत ही इम्पोर्टेंट सिलेबस। तो मैंने आप सभी को इस वीडियो में सिलेबस को बता दिया। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। तो हम नेक्स्ट चैप्टर से नेक्स्ट वीडियो में आपको जो है संबंध एवं फलन स्टार्ट करेंगे पहले चैप्टर से। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो टेक केयर, धन्यवाद।